अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 की इंग्लिश की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 7 जो है सुल्तान अहमद मस्जिद। सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। The Sultan Ahmad Mosque is one of the most impressive monuments in the world. मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की सबसे ज्यादा मुतासिर कुन यादगारों में से एक है। It is also known as Blue Mosque because of its blue tiles that embellish its interior. नीली टाइलों की वजह से इसको नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसके अंदरूनी हिस्से से जाती हैं। Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल, जो 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा था, में वाक़या ये मस्जिद सयाहों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हर दिल अजीज मुकाम बन गई है। It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. इसकी तमीर 1609 से 1616 तक अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में हुई। As was the custom, this mosque, like other mosques of the time, comprised the tomb of the founder, a madras and a hospice. इस दौर के रवाज के मुताबिक ये मस्जिद दूसरी मस्जिद की तरह बानी के मकबरे, एक मदरसा और मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क स्टार्टेड इन 1609। इस मस्जिद की तमीर 1609 में शुरू हुई। रॉयल आर्किटेक्ट सैयदफर महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the प्रोजेक्ट। सुल्तान ने शाही मामार सैयदफर महमद आगा को इस मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया। द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616। इफ्ताही तकरीब 1616 में मुनक्किद हुई। अनफॉर्चुनेटली द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मॉस्क इन हिज लाइफ। बदकिस्मती से सुल्तान मस्जिद की तकमील अपनी जिंदगी में ना देख सका। इट वाज कंप्लीटेड इन द रीजन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफा वन। ये उसके जानशीन मुस्तफा अव्वल के दौर में मुकम्मल हुई। ब्लू मॉस्क रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल बोथ ऑटोमन मॉस्क एंड बाइजेंटीन चर्च। नीली मस्जिद दोनों सल्तनत उस्मानिया की मस्जिद और बाइजेंटीनी कलीसिया के फन तमीर की अक्कासी करती है। Hagia Sophia Mosque, one of the wonders of Muslim architects, was also kept in view as a model. मस्जिद हागिया सोफिया, जो कि मुस्लिम तर्ज तमीर के अजाबात में से एक थी, को भी नमूना के तौर पर मद्देनजर रखा गया। ब्लू मॉस्क इवन टुडे इज कंसिडर्ड अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज। शान शौकत, अजमत और हजम के एतबार से आज भी नीली मस्जिद को बेमिसाल समझा जाता है। The mosque has a spacious courtyard surrounded by a continuous vaulted arcade. मस्जिद के सामने का सैन बहुत कुशादा है, जो मेहराबी शक्ल की राहदारी के सिलसिले से घिरा हुआ है। इट हैज एवोल्यूशन फैसिलिटीज ऑन बोथ साइड। इसके दोनों जानिब वजू की सहूलतें मैसर हैं। इन सेंटर देयर इज अ फाउंटेन व्हिच इज रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। बस में एक फव्वारा है, जो कि सेन के बस के बरक्स कदरे छोटा है। A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side. मगरबी जानिब सैन के दरवाजे के बलाई हिस्से पर लोहे की एक वजनी जंजीर लटकी हुई है। दिस साइड वाज मेंट फॉर सुल्तान अलोन। ये रास्ता सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस था। The chain was put there so that Sultan had to lower his head every time he entered the court. वहां पर जंजीर को इसलिए लटकाया गया था ताकि सुल्तान को सहन में दाखिल होने के लिए हर मर्तबा अपना सर झुकाना पड़े। इट वॉज a symbol of gesture to ensure the humility of the ruler in the face of divine. ये रब के सामने बादशाह की आजिज़ी को यकीन बनाने का एक अलामती इशारा था। The interior of the mosque at a low level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली मंजिल को 20,000 से जायद हाथ से बनी चीनी टाइलों के 50 से जायद मुख्तलिफ गुल गुल लाला के नमूनों से सजाया गया है। At gallery level, the design becomes flamboyant with the representation of flowers, fruits, and cypresses. बरामदे की सतह पर नमूना फूलों और सरू की नुमाइश करते हुए ज्यादा शोकदार जाता है। The upper level of interior is adorned with blue paint. अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह को नीले लोगों से सजाया गया है। More than 200 stained glass windows with intricate design allow natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminate it with their glow. पेचीदा नमूनों वाली से जायद 200 से जायद रंग रेज शीशों वाली खिड़कियां इसके अंदरून को रोशन करने के लिए कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं और फानूस अपने चमक से मजीद जगमगा देते हैं। द डेकोरेशन इंक्लूड वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान। इस दिवाइश में कुरान मजीद की आयात भी शामिल हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। फर्श कालीनों से ढके हुए हैं। The most important element in the interior of the mosque is the mehrab, which is made of finely carved marble. नूरी मस्जिद का सबसे अहम अंसर मेहराब है, जो कि नफासत से तराशे हुए संगे मरमर से बना हुआ है।
टू द राइट ऑफ द मेहराब इज द रिचली डेकोरेटेड कल्पिट। मेहराब के दाएं जाने वो रास्ता मेंबर है। द मॉस्क इज सो डिजाइन दैट इवन व्हेन इट इज मोस्ट क्राउडेड एवरीवन इन द मॉस्क कैन हियर एंड सी द इमाम। मस्जिद इस अंदाज से तमीर की गई है कि नहायत हजूम के वक्त भी मस्जिद में मौजूद हर कोई इमाम को देख और सुन सकता है। The royal room is situated at the southeast corner. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and rose। शाही हुजरा जनूब मशरिक कोने में वाक़या है। इसका अपना मेंबर है जो सब रंगीनियों और गुलाब से सजाया जाता था। W mosque has 6 minarets। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 minarets stand one each at the four corner of the mosque। चारों मीनारों में से हर मीनार मस्जिद के चारों कोनों में से एक एक रास्ता है। Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies, while other two at the end of the forecourt have only 2 balconies। कलम की शक्ल वाले मीनारों में से हर एक के 3 बाला खाने हैं, जबकि दूसरे दो जो सामने के सहन के इख्तिताम पर वाक़ हैं के सिर्फ 2 बाला खाने हैं। In the evening, a large number of tourists and Turks gathered in the park watching the mosque to hear the call to the evening prayers। शाम के वक्त सियाहों और तुर्कों की कसीर तादाद शाम की अजान सुनने के लिए मस्जिद के सामने वाले पार्क में इकट्ठी हो जाती है। The mosque is flooded with light and so are the hearts of believers with divine love। मस्जिद रोशनियों से और इसी तरह अकीदतमंदों के दिल खुदा की मोहब्बत से भर जाते हैं। Though much has been lost of the mosque over the years, yet it has not lost the love of its visitors। अगरचे मस्जिद कई सालों में बहुत कुछ हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ आने वालों की मोहब्बत को अब तक नहीं खोया है। The mosque is still one of the most frequently visited monuments of the world। मस्जिद अब भी दुनिया की बकसरत देखी जाने वाली यादगारों में से एक है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंसेस। Impressive, there are some very impressive buildings of Mughal architecture in Lahore। Spacious, Badshai Masjid has very spacious and beautiful courtyard। Humility, he does not have the humility to admit his mistake when he is wrong। Flamboyant, his clothes were rather flamboyant for such a serious occasion। Dexterously, she paints dexterously in water cooler। She was knitting a sweater dexterously। नेक्स्ट हमारे पास जी शॉर्ट क्वेश्चन। Why Sultan Ahmad Mosque is also known as Blue Mosque? The Sultan Ahmad Mosque is also known as Blue Mosque because of the blue tiles that embellish its interior। But who was appointed as architect of the mosque? The royal architect. The royal architect Sadafar Mehmet Aga was appointed as in charge of the project by the Sultan। Why was heavy chain hung at the entrance of the court? A heavy chain was hung in the upper part of the court entrance so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court। It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine। How does the interior of the mosque look? The interior of the mosque is adorned with blue paint and lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs। The design becomes flamboyant with the representation of flowers, fruits, and cypresses। More than 200 stained glass windows and chandeliers illuminate it। The decoration includes verses from the Holy Quran। The most important element is the mihrab, which is made of finely carved marble। Why do you think Madaras and hospice was a part of the mosque? Madrasa and hospice was part of the mosque because it was custom of that time. There were no proper school for the formal education, so madrasa was a part of mosque। Hospice was there for imam and his guest। Who constructed Moscow? It was constructed as a church by a Byzantine emperor in 1453। The Ottoman Turks under Sultan Mehmed II conquered Constantinople, who converted the building into a mosque and added 6 minarets। Next, हमारे पास synonyms। Embellish, decorate, beautify, intricate, harmonize, unite, assimilate। Splendor, glory, status, grandeur, majesty, sublimity, highness, kingship। Illuminate, brighten, light up। नेक्स्ट हमारे पास एब्रिविएशन है, ये बुक अक्सर का एक क्वेश्चन है। यूएसए स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम। यूएई स्टैंड फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आईसीयू स्टैंड फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट। एमबीबीएस स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। पीएचडी स्टैंड फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। एमफिल स्टैंड फॉर मास्टर ऑफ फिलोसफी। पीएफ स्टैंड फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स। नादरा स्टैंड फॉर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। यूएन स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन। आईएसबी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। एमपीए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड।
नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी एक्सेल आती है। एक्सेल में क्या करना है, सबसे पहले आपने ग्लोसरी जो है उसके सारे जो वर्ड्स हैं उसके सबके ये सिनोनिम्स आपने याद करने हैं लाजमी तौर पर। उसके बाद एक्सेल में पार्ट बी जो है वो करते हैं। वो कहता है जी अंडरलाइन वर्ड्स के एंटोनिम्स लिखे हैं। इम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव, द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हैवी, लाइट, अपर, लोअर, कवर्ड, एक्सपोज्ड। उसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं। वो कहता है ये एडवर्ब ये हैं, ये सेंटेंस में कहाँ पे आएंगे वो लिखो आप। इस तरह के शी कम्स हेयर ऑफन, ऑफन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे शी ऑफन कम्स हेयर इस तरह। उसके बाद समटाइम्स, समटाइम्स कैसे आएगा, समटाइम्स ही गोज टू लाहौर। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डली एवर, द टीचर वाज हार्डली एवर लेट। नेक्स्ट हमारे पास यूजुअली, वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। उसके बाद है जस्ट, आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम। उसके बाद है केयरफुली, ही डिड हिज वर्क केयरफुली। उसके बाद है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पर पार्ट बी हमारे पास वो कह रहा है कि जी कंपैरेटिव डिग्री लिखे हैं, उसकी सुपरलेटिव डिग्री लिखे, पॉजिटिव डिग्री की। तो सबसे पहला है जी केप्ट मच, आएगा जी केप्ट मोर, केप्ट मोस्ट। उसके बाद सैंग ब्यूटीफुली, सैंग मोर ब्यूटीफुली, सैंग मोस्ट ब्यूटीफुली। स्लेप्ट लिटिल, स्लेप्ट लेस, स्लेप्ट लीस्ट। लुक्ड गुड, लुक्ड बेटर, लुक्ड बेस्ट। अराइव्ड अर्ली, अराइव्ड अर्लियर, अराइव्ड अर्लीस्ट, यहाँ तक। उसके बाद कहता है जी पार्ट डी में कहता है जी सिंस 4 लगाएं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। तारा हैजंट फीलिंग वेल फॉर 2 वीक्स। तारा हैजंट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट स्कूल, यहाँ तक। तो यह था हमारे पास चैप्टर नंबर 7। मैंने इसमें जो भी कुछ कराया है वो सिर्फ आपने सिर्फ वही करना है, क्योंकि उन्हीं में से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस चैप्टर को पढ़ते हुए किसी अल्फाज की गलती होगी तो उसके लिए माजरत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।